बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। एक चीज जो है वो हम पाकिस्तानियों की बड़ी खास है और उस चीज से आज बात शुरू करते हैं। हमारी याददाश्त जो है वो बड़ी कमजोर है। हम भूल जाते हैं कि कल क्या हुआ था। वाकयात तो हकायक जिस तरह से सीक्वेंस के साथ चीजें हो रही होती हैं हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो इसकी वजह से हम मामलात को जज्बात की नजर से देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि पीछे क्या क्या होता रहा है और कौन कौन किस किस चीज का जिम्मेदार था। इस चीज का फायदा जो है वो पॉलिटिकल लोग उठाते हैं, ना सिर्फ सियासी लोग उठाते हैं बल्कि हम मीडिया वाले भी इसका फायदा उठाते हैं और बाज़ औक़ात तो बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। दोनों तरफ का उठाते हैं। कई दफा तो आपके भूलने का फायदा उठाते हैं और कई दफा आपको याद दिलाकर फायदा उठाते हैं। लेकिन यहां पे कुछ चीजें हैं मेरे पास। इमरान खान साहब आजकल इन चीजों को बहुत फेस कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी बोला था वो चाहते हैं कि लोग भूल जाएं क्योंकि उन्होंने बोल ज्यादा दिया था। अब जब उनको दिखाया जाता है तो प्रॉब्लम होती है। जज अरशद मलिक को ओहदे से हटा दिया गया। अब वो जज नहीं रहे। ये जज अरशद मलिक को ओहदे से हटा दिया गया। इस खबर को आप देखें। यहां पे एक 7 रुकनी कमेटी थी लाहौर हाई कोर्ट की और वो काम कर रही थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान साहब के जेरे निगरानी। और उस कमेटी ने यह फैसला किया कि इनको ओहदे से हटा दिया जाए। जज अरशद मलिक को ओहदे से हटा दिया गया, यानी वो गिल्टी पाए गए। जो उनका वीडियो स्कैंडल था और जिस तरीके से वो अपनी ड्यूटीज करते रहे और उस बीच में जो मिसकंडक्ट था उनका कि जाकर लोगों से मिलना, उनके ऊपर दबाव आना और बजाय इसके कि उसको रिपोर्ट करना, उन चीजों को छुपाना, लोगों से मुलाकातें करना जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और उन्हीं लोगों से मिलना या उनके बंदों से मिलना, ये सारी चीजों को छुपाने की वजह से भी एक मिसकंडक्ट था। बहुत सारी मल्टीपल चीजें उनको ओहदे से हटा दिया गया। उनके ओहदे से हटने के बाद इस आदमी ने अपनी जिंदगी में 2 बड़े इंपॉर्टेंट केस सुने हैं। 2, और वो जो 2 केसेस हैं उनमें से एक केस है अल अजीजिया का जो स्टील मिल का रेफरेंस था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, और दूसरा केस था फ्लैगशिप का रेफरेंस, वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ था। तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 2 केसेस इस आदमी ने सुने हैं जो इसकी जिंदगी के सबसे यादगार और सबसे खौफनाक केसेस थे अरशद मलिक के। और उन केसेस के बाद कुछ इस तरह के वाकयात हुए कि इस आदमी की जिंदगी बदल गई और बाद में इसने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए, इसके खिलाफ चीजें होती रही। अब ये नौकरी से फारिग हो गया। हुआ क्या कि इसके बाद जब ये नौकरी से फारिग हो गया तो पीएमएलएन ने यह मुतालबा शुरू कर दिया है, क्योंकि इस आदमी ने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी थी अल अजीजिया रेफरेंस में, लिहाजा क्योंकि यह आदमी गलत साबित हो गया है, मिसकंडक्ट किया है और यह साबित हो गया, इसको हटाना पड़ा जजेस को। वो इसीलिए हटाना पड़ा कि यह बंदा ठीक नहीं, यह इसके खिलाफ जुर्म साबित हो गया या इसके खिलाफ मिसकंडक्ट या जो भी चीजें हैं वो साबित हो गया कि ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तो एक ऐसा आदमी जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, उसका दिया हुआ फैसला कैसे ठीक हो सकता है? बड़ा ठीक नुक्ता उठाया मुस्लिम लीग नून ने। मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ साहब ने किया, पूरी नून लीग जोर लगा रही है कि अब वो फैसले खत्म किए जाएं। बज़ाहिर उनकी बात बिल्कुल ठीक लगती है आपको कि एक ऐसा जज जो इन्फ्लुएंस हुआ, एक ऐसा जज जिसने मिसकंडक्ट किया, एक ऐसा जज जिसने कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की, तो इस तरह के जज का दिया हुआ फैसला कैसे ठीक हो सकता है? सवाल बहुत ठीक है पीएमएलएन का, मुतालबा भी ठीक है कि वो जो फैसले हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाए। लेकिन इस जज ने बहुत सारे और फैसले भी दिए हैं। क्या सारे खत्म हो जाएंगे? ये सवाल है, वैसे ही मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो भी मुतालबा करना चाहिए कि इस जज के दिए हुए तमाम फैसले 2001 से लेकर अब तक जितने फैसले सारे खत्म कर दिए जाए। लेकिन वो मुतालबा कोई नहीं कर रहा पीएमएलएन, क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या पोजीशन में है, तो वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जज अरशद मलिक का वो फैसला जो उसने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दिया वो खत्म कर दिया जाए, नवाज शरीफ साहब की सजा खत्म कर दी जाए। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फैसला इसने दिया था ये 2018 के आखिर में दिया था, दिसंबर 2018 में। अब जरा आ जाए जज अरशद मलिक के साथ हुआ क्या था, ये जज किस नौइयत का था, किस तरीके से ये सारा मामला हुआ। इस्लामाबाद की
एहतसाब अदालत के एक जज थे, जज मोहम्मद बशीर साहब। उनकी ईमानदारी की इस्लामाबाद के सारे सहाफी गवाहियां देते हैं। मैंने जितने लोगों से चेक किया, उन्होंने कहा कि जज मोहम्मद बशीर साहब जैसा एक्सीलेंट और ईमानदार जज यहां पे कोई नहीं है। उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के केस के अंदर 6 जुलाई 2018 को सजा दी थी मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को, कैप्टन सफदर साहब को। उन्होंने सजा दे दी थी जज मोहम्मद बशीर साहब ने, और इनके ऊपर एतराज उठाया था ख्वाजा हारिस साहब ने, जो नवाज शरीफ साहब के वकील थे, कि ये जज जो सजा दे चुके हैं, ये कैसे दूसरे 2 केसेस या रेफरेंस सुन रहे हैं, इनका केस मुंतकिल कर दिया जाए। इस पे जज मोहम्मद बशीर साहब ने आला अदलिया को खत लिखकर अपने दोनों केसेस किसी और अदालत में मुंतकिल करने की खुद ही दरख्वास्त की, जिसके बाद 2 केसेस जिनका फैसला अरशद मलिक ने दिया, वो अरशद मलिक की अदालत में चले जाते हैं। अब अरशद मलिक का जो स्कैंडल था वो क्या था, उसके ऊपर आते हैं, लेकिन पहले आप ये देख लें कि अरशद मलिक ने एक बयान हल्फी दिया FIA को। मैं पहले आपको वो पढ़ के सुनाता हूं। वो ये कहते हैं कि फरवरी 2018 में एहतसाब अदालत नंबर 2 में मेरी तैनाती हुई, और ये अचानक तैनाती थी। उसके बाद एक मीटिंग के अंदर सोशल गैदरिंग में मेरी मुलाकात हुई 2 लोगों से। इन दोनों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। एक का नाम नासिर जंजुआ, बहुत बासर आदमी, और दूसरे का नाम मेहर गुलाम जिलानी। इन 2 लोगों ने दावा किया कि आपको जो जज लगवाया गया एहतसाब अदालत का, वो हमने लगवाया है किसी ताकतवर मुस्लिम लीग नून की शख्सियत से कहकर, हुकूमती शख्सियत से कहकर। तो उस बात पे जज अरशद मलिक ने इनको जवाब दिया कि मैं इस पोस्ट का ख्वाहिशमंद नहीं था। आप मुझसे पूछ लेते, मैं तो डिस्ट्रिक्ट जज लगना चाहता था, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेशन जज लगना चाहता था, तो ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी। तो इस पे उन्होंने कहा नहीं, हमने आपको यहां पे लेकर आए हैं। अगस्त 2018 में फ्लैगशिप रेफरेंस और HME, यानी ये जो अल अजीजिया का केस था, ये दोनों केसेस शिफ्ट होकर मेरी अदालत में आ गए। ये कौन कह रहा है? अरशद मलिक साहब। वो कह रहे हैं कि मैं आया फरवरी 2018 में, उसके बाद मुझे नासिर जंजुआ, नून लीग के 2 लोग मिले, उन्होंने कहा कि हम आपको यहां लेकर आए हैं। उसके बाद अगस्त 2018 में मेरे पास 2 केसेस आ जाते हैं, और दोनों मियां नवाज शरीफ साहब के हैं, फ्लैगशिप का भी और अल अजीजिया रेफरेंस का भी। ये दोनों मेरे पे आ गए, और उसके बाद मुझ पे दबाव बढ़ना शुरू हुआ कि मैं नवाज शरीफ साहब को दोनों केसेस में बरी कर दूं। मल्टीपल लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने मेरे साथ राब्ते किए। जब केस में दलाइल दिए जा रहे थे, तो उन दिनों में मुझे नासिर जंजुआ और मेहर गुलाम जिलानी ने दोबारा राब्ता किया, और मुझे मियां नवाज शरीफ साहब का पैगाम भिजवाया कि जो चाहोगे आप, आपको वो मिलेगा, बस इन 2 केसेस में मियां नवाज शरीफ साहब को बरी कर दो। मेरे इनकार पर नासिर जंजुआ ने कहा कि मेरे पास यूरोस मौजूद हैं और मैं आपको 100 मिलियन दे सकता हूं, 10 करोड़ दे सकता हूं, और 20 मिलियन तो बाहर गाड़ी में पड़े हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको अभी दे सकता हूं, सिर्फ हां करो। तो जिस पे मैंने ना कर दिया। उसके बाद एक नासिर बट नाम का किरदार, वो मेरे तक उसने रसाई हासिल की कुछ सोर्सेज से। खुरम यूसुफ और नासिर बट मुझे मिलना शुरू हुए। नासिर भट्ट ने मुझे धमकाना शुरू किया कि मैं 4-5 कत्ल पहले कर चुका हूं, नवाज शरीफ साहब की मेरे पे बहुत मेहरबानियां हैं, उन्होंने मुझे जिंदगी में बहुत बचाया है, उनके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, आप उनको बरी कर दें। जब मैंने इनकार किया तो इन्होंने मुझसे एक मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान नासिर भट्ट ने मुझसे पूछा, क्या नासिर जंजुआ ने मुझे मुल्तान वाली वीडियो दिखाई है? अब मैं सिर्फ आपको यह क्लियर कर दूं कि इस वक्त तक जो दोनों चीजों का फैसला था वो दे चुका है। दबाव में नहीं आया जज, फकौल जज के, अरशद मलिक के, कि मैं दबाव में नहीं आया। मैंने दोनों चीजों का मेरिट के ऊपर फैसला किया, और उसके ठीक 2 महीने के बाद ये नासिर भट्ट मेरे पास आ गया, और इसने कहा कि फैसला तो आपने कर दिया है, अब आप एक काम करें। आपने वो वीडियो देखी है जो नासिर जंजुआ साहब के पास है मुल्तान की? तो मैंने उस पर लाइल्मी का इजहार किया कि मैं नहीं जानता कौन सी वीडियो। फिर उसने कहा कि कुछ दिनों में आपको एक वीडियो दिखाते हैं। उसके बाद ये बंदा मेरे घर आया, इसने मुझे आकर वीडियो दिखाई, और वो वीडियो क्या थी वो मैं आपको बाद में बताता हूं। वो वीडियो दिखाने के बाद इसने मुझे कहा कि आप अब नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा जी मैं तो फैसला दे चुका हूं। तो इस बात पे इसने कहा कि आप एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दें जिसमें आप ये कहें कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के लिए
मुझ पर बहुत ताकतवर कुव्वतों ने दबाव डाला था। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे थे कि मुझ पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला था और मुझे दबाव में लेकर मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुझसे फैसला लिया गया है। और मुझे साथ नासिर भट्ट ने यह यकीन दिलाया कि ये ऑडियो सिर्फ नवाज शरीफ के इत्मीनान के लिए, उसको मुतमईन करने के लिए बनाई जा रही है, उसके बाद इसको डिलीट कर दिया जाएगा। और फिर मेरे साथ बैठकर वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा। 4/6/2019 यानी 6 अप्रैल 2019 को मुझे रायगढ़ ले जाया गया। वहां नासिर भट्ट मेरे साथ गया। नवाज शरीफ साहब ने हमारा इस्तकबाल किया। नासिर भट्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब से कहा कि ये जज साहब बिल्कुल मान गए हैं कि इनसे जबरदस्ती मियां साहब आपके खिलाफ फैसला लिया गया था और आप बेगुनाह हैं। मैंने बड़ी नरमी से मियां नवाज शरीफ साहब को समझाया कि आपके खिलाफ जो फैसला बनता था वो मेरिट के ऊपर हुआ है और जिस केस में आपके खिलाफ शवाहिद नहीं थे उनमें मैंने आपको बरी कर दिया है। तो 2 केसेस थे, एक अल अजीजिया का था जिसमें नवाज शरीफ साहब को सजा दी थी अरशद मलिक ने, और एक फ्लैगशिप का रेफरेंस था जिसमें नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया था अरशद मलिक ने। तो उन्होंने कहा कि इस बात पे नवाज शरीफ साहब नाराज हो गए और हमारी वो मुलाकात नाखुशगवार अंदाज में खत्म हो गई। रायगढ़ वाली मीटिंग के लगभग 1.5 महीने के बाद 28 मई 2019 को जज अरशद मलिक के मुताबिक वो उम्रे पर चले गए और अपनी पूरी फैमिली के साथ गए। और 1 जुलाई 2019 को वो कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी से बाहर निकला ईशा की नमाज के बाद, तो नासिर भट्ट मुझे वहां पे मिला और नासिर भट्ट ने मुझे कहा कि मैं आपको हुसैन नवाज से मिलवाना चाहता हूं। तो मैंने उनको इनकार किया, मैंने कहा जी मैं नहीं मिलना चाहता। तो नासिर भट्ट ने मुझे कहा कि मैं एक बटन दबाऊंगा और लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो आपकी वीडियो मौजूद है वो फिर वहां पे पब्लिक हो जाएगी और फिर अपनी बेइज्जती के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इस तरह अरशद मलिक साहब के बकौल वो ब्लैकमेल हुए और ब्लैकमेल होने के बाद जज साहब ने जाके मुलाकात की हुसैन नवाज से एक होटल के अंदर सऊदी अरब में। वहां पे हुसैन नवाज साहब ने कहा कि जनाब अब आपने दोनों फैसले दे दिए खिलाफ, अब हमें आपका वीडियो बयान भी नहीं चाहिए, अब हमें आपकी बाकी चीजें भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगर स्टेटमेंट देंगे तो वो और हालात पैदा हो जाएंगे। तो फिर अब आप एक इस्तीफा दे दें और पाकिस्तान ना जाए। दुनिया के जिस मुल्क में आप कहते हैं वहां पे हम आपको शिफ्ट करवा देते हैं, जिस मुल्क में आप कहते हैं वहां पे आपको सेटल करवा देते हैं, 50 करोड़ रुपया भी आपको देते हैं, आपके तहफ्फुज की जिम्मेदारी भी अगर कोई उठा सकता है तो मैं उठा सकता हूं। ये हुसैन नवाज साहब ने कहा बकौल जज साहब के, ये उनका बयान हाल मैं आपको बता रहा हूं। और साथ ये कहा कि 50 करोड़ रुपया दूंगा लेकिन एक इस्तीफा दो जिसमें वजह ये बताओ कि मुझ पे दबाव डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए गए, लिहाजा एक इस्तीफा दे दें आप। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि मैं 8 जून को मुल्क में वापस आ गया, जबकि 8 जून के बाद मरियम नवाज साहिबा ने जुलाई में इंतजार किया। इस बीच में वो कहते हैं कि मुझे बार बार फोन आते रहे नासिर भट्ट के और वो मुझे कहते रहे कि जो मैं कह रहा हूं वो कर दो, जिस तरह हुसैन नवाज ने किया वैसे कर दो। लेकिन मैंने जब वो नहीं किया तो फिर मरियम नवाज साहिबा ने मेरी एक ऑडियो लीक कर दी। इस ऑडियो के बारे में जज साहब ने कहा कि ये एडिटेड है और मुझे किसी और मकसद के लिए इन्होंने बनाई थी, यहां पे इन्होंने कुछ और किया है और एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे ब्लैकमेल भी किया जाता रहा। लेकिन ये जो ऑडियो है ये वो नहीं है, ये वीडियो या ऑडियो वो नहीं है जिसकी बात हो रही है। असल जो ब्लैकमेल करने वाली वीडियो है वो कुछ और है और वो कहानी है 2018 या 19 की अगर आप बात करें तो उससे लगभग 17-18 साल पुरानी कहानी है और वो शुरू होती है मुल्तान से। मुल्तान में एक आदमी रहता था जिसका नाम था मियां तारिक। मियां तारिक नामी ये आदमी जो है, मियां तारिक महमूद नामी ये आदमी जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करता था, एक नॉर्मल सा बंदा था। इसका भाई गिरफ्तार हो जाता है सन 2000 के बाद मंशियात के जुर्म में और उसके पास से रिकॉर्ड बहुत बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद होती है। तो उसका केस चला जाता है जज अरशद मलिक की अदालत में। जज अरशद मलिक के पास ये इख्तियार था कि उसको छोड़ें या ना छोड़ें। तो उनसे जब राब्ता उस दौर में किया गया तो जज साहब नहीं माने। फिर मियां तारिक ने जज साहब को अपने एक ऐसी जगह पे लेकर गए जहां पे उन्होंने कुछ ऐसी अयाशी करवाई और उसकी एक वीडियो बना ली। निजी एक महफिल थी जहां पे काबिल एतराज कुछ उनके जो वीडियो के मनाजिर थे वो मियां तारिक नामी शख्स ने फिल्मा लिए और उसके बाद जज साहब को ब्लैकमेल करके अपने भाई की जमानत करवा ली। मियां तारिक ने यह वतीरा बना लिया, वो ब्यूरोक्रेट्स को अयाशी करवाना शुरू हो गया, पुलिस वालों को करवाना शुरू हो गया, ताकतवर लोगों को करवाना शुरू हो गया
तो उसने बेशुमार लोगों को वो अय्याशी करवाता था और उनकी वीडियोस फिल्माता था खुफिया, और वो वीडियो इकट्ठी कर देता था। फिर जब उसको किसी से काम करता पड़ता था तो उसको वीडियो दिखा के उसको ब्लैकमेल करके अपना काम करवा लेता था। ये बात पता चल गई पीएमएलएन को, और 2018 में पीएमएलएन ने इस जज साहब का, क्योंकि इनको पता था कि ये ब्लैकमेल हो सकता है, इसका ट्रांसफर करवा दिया एहतसाब अदालत में, और फिर खुद दरखास्त दी कि हम चाहते हैं कि हमारे केस यहां से ट्रांसफर करवाए जाएं, और केस ट्रांसफर करवा दिए जज अरशद मलिक की अदालत में। अब ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे, पीएमएलएन ने खुद इस जज को लगाया, खुद ही इसके केस ट्रांसफर करवाए इसकी अदालत में, और फिर इसके साथ मुलाकात नवाज शरीफ साहब की भी होती है, हुसैन नवाज की भी होती है, नवाज शरीफ साहब के बंदों की भी होती है, उनके करीबी साथियों की भी होती है। इसकी एक वीडियो भी वो बनाते हैं, उस वीडियो पे इसको ब्लैकमेल भी करते हैं, और इसकी पुरानी वीडियो जो मियां तारिक के पास थी, मियां तारिक को जब गिरफ्तार किया एफआईए ने, बाद में जब मामला खुला तो एफआईए ने उससे बेशुमार वीडियोस रिकवर की। मेरी वजीर दाखिला से मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि किस किस की वीडियोस है, तो उन्होंने कहा कि देखें मैं इन चीजों में ज्यादा जाना नहीं चाहता, वो बड़े सफेद पोश किस्म के आदमी है। तो एजाज शाह साहब ने कहा कि जिसकी इज्जत उसने अपनी खराब की है, तो मैं किसी का भी जो है वो पोल नहीं खोलना चाहता। लेकिन काफी सारी वीडियोस वहां मौजूद है एफआईए के पास, जिसके अंदर बहुत सारे शुरफा के मनाजिर मौजूद हैं। अब उन वीडियोस के ऊपर जो है वो ब्लैकमेलिंग चल रही थी। ऐसे में पीएमएलएन ने मियां तारिक से वो वीडियो परचेज की। जो मियां तारिक है उससे जो इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला उसको एक गाड़ी दी गई है जो ट्रांसफर नहीं हो सकी, कुछ चेक दिया गया है जो कैश नहीं हो सका, और कोई कैश उसको दिया गया था। ये वीडियो उससे हासिल की थी पीएमएलएन के लोगों ने, नासिर भट्ट ने। फिर नासिर भट्ट ने इस वीडियो से ब्लैकमेल किया जज अरशद मलिक को, लेकिन मामला अब आपके सामने है सारा का सारा। अब पीएमएलएन का मुतालबा बड़ा जायज, वो ये कहते हैं कि जज मुतनाज़े हो गया तो फैसले भी मुतनाज़े हो गए, लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला है जज अरशद मलिक का, उसको फारिग किया जाए। तो जज बशीर साहब का जो फैसला है, मोहम्मद बशीर साहब का, वो तो रहेगा, लेकिन मलिक अरशद साहब के फैसले अगर दोनों कलअदम हो जाते हैं तो फिर दूसरे फैसले के ऊपर भी ये शोर मचा सकते हैं कि वहां पे भी ज्यादती हुई थी, क्योंकि यहां पे भी हुई थी। और इस तरह पीएमएलएन मियां नवाज शरीफ साहब को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो सकती है। उनका हक है, वो ये करें, लेकिन एक कानूनी नुक्ता जो है वो भी जहन में रखना पड़ेगा कि जज अरशद मलिक ने दो फैसले दिए हैं। एक फैसला उन्होंने दिया है अल अजीजिया स्टील मिल का रेफरेंस जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, और दूसरा फैसला दिया है फ्लैगशिप का रेफरेंस जो नवाज शरीफ साहब के हक में, उसमें उनको बाइज्जत बरी किया है। तो अगर पीएमएलएन ने एतराज करना है तो दोनों फैसलों पर एतराज करें, ये लिखी पड़ी बात है। जो फैसला हक में आ गया उस पर एतराज नहीं कर रहे, जो खिलाफ आ गया उस पर एतराज कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। पीएमएलएन के जो अपोजिट लोग हैं वो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि जज अरशद मलिक क्योंकि इन्फ्लुएंस थे, दबाव में थे, इसलिए उन्होंने एक कमजोर रेफरेंस में सजा दी ताकि कल को ये छूट जाए, और एक जो तगड़ा रेफरेंस था उसके अंदर जानबूझकर सजा नहीं दी, मियां नवाज शरीफ को बरी किया ताकि ये चैप्टर ही क्लोज हो जाए। तो अब होना यह चाहिए उसूलन, यानी मुझे मेरी राय है, बाकी अदालत डिसीजन करेगी। हाई कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट इसके मेरिट्स को देखकर इसके ऊपर डिसीजन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मियां साहब ने अपील की थी अगस्त 2019 में, उसके ऊपर बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो अरशद मलिक के किए हुए फैसलों को हकायक देखते हुए सही तस्लीम करें या गलत तस्लीम करें, वो हाई कोर्ट कर सकती है। लेकिन ये दो रेफरेंस हैं, अगर फारग होंगे तो दोनों ही फारग होंगे। नवाज शरीफ साहब एक केस में बरी हुए हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। इन दोनों केसेस को दोबारा भी चलाया जा सकता है और ये रेफरेंस दोबारा भी चल सकते हैं, लेकिन क्या पीएमएलएन उसको फेस करने के लिए तैयार है या उनका सामना करने के लिए तैयार है? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। और दूसरा, पीएमएलएन की पूरी फैमिली ने इन केसेस को हल करने के लिए कॉपरेशन नहीं दी। कानून के रास्ते में रुकावट ये थी कि हुसैन नवाज, हसन नवाज आगे पेश होकर बयानात नहीं दे रहे थे। रुकावट यह है कि जहां इसहाक डार को कुछ पता था, इसहाक डार पाकिस्तान वापस ही नहीं आए। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। ये एक टेक्निकल इशू था, मैंने आपके सामने रख दिया कि एक मुतनाज़े जज के फैसले मुतनाज़े होते हैं। पीएमएलएन का मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन वो दोनों फैसले मुतनाज़े होते हैं, चाहे वो आपके हक में आए चाहे आपके खिलाफ आए। और मुतनाज़े फैसले के ऊपर आप चाहते हैं कि उसको खत्म किया जाए, तो फिर दोबारा से वो केस भी चलने चाहिए ताकि इंसाफ का बोलबाला हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। ये एक केस था, इसकी डेवलपमेंट थी, मैंने आप तक पहुंचा दी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।